हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम देखेंगे E1 से, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किए थे। आज हम E1 से देखेंगे। लेट एफ मैप्स आर स्क्वायर टू आर बी ए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी फॉर ऑल एक्स वाई सो दैट एफ एक्स ए बी इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई ए बी फॉर ऑल पॉइंट्स ए बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है सी। ठीक है ना। तो एफ एक्स ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला को हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए एंड बी मतलब एक्स एंड वाई, कोई फंक्शन में कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर हम c को ही पुट कर देंगे। तो c माइनस सी डिवाइडेड बाई एच, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो बाई एच, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। एंड एफ वाई ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे। लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के एंड माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पर लिमिट के टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी देखिए टर्म जो है वो ए एंड बी या फिर एक्स एंड वाई में कुछ नहीं है, तो इसलिए सी पुट कर देंगे और माइनस सी डिवाइडेड बाई के। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू जीरो, जीरो बाई के, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें जो प्रूव करने के लिए दिए थे वो हमने प्रूव कर दिया है। एफ एक्स ए बी इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू एफ वाई ए बी। ठीक है ना, यही बोले थे यहाँ पर प्रूव करने के लिए, एट ऑल पॉइंट ए बी। तो उसके बाद एक हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वन इफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो हम फंक्शन की वैल्यू तभी जीरो लिखेंगे तब एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है ना। तो हम एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो एंड एफ वाई जीरो जीरो, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमें दिखाना होगा। तो फंक्शन जो है वो हमने पहले लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वन जीरो इफ एफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो एंड जीरो इफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो जीरो। तो एफ एक्स जीरो जीरो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h tends to 0 f of h 0 minus f of 0 0 divided by h, this is equals to limit h tends to 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर h 0 है, 0 0 नहीं है। ठीक है ना। तो x एंड y दोनों को 0 होना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू 0 लाने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू h है, तो इसीलिए हमने 1 पुट कर दिया है। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। तो 1/h, 1/h जो है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। h इक्वल्स टू हम 0 पुट कर देंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ एक्स जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इस सेम तरीके से हम एफ वाई जीरो जीरो करेंगे। तो एफ वाई जीरो जीरो का फॉर्मूला क्या है? लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पर फंक्शन की पॉइंट क्या आ जाता है? जीरो के एंड जीरो जीरो। तो जीरो के पॉइंट में इसका वैल्यू 1 है और जीरो जीरो पॉइंट में 0, तो 1/k आ रहा है। विच यहाँ पर अगर k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो एफ वाई जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। उसके बाद ये थ्री देख लेते हैं। लेट एफ मैप्स आर गिव टू आर आर थ्री बाई बी डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई नहीं होगा, एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि 3 पॉइंट है। इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो 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 एंड जीरो इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो। तो एफ एक्स निकालना है हमें जीरो 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 पॉइंट में, एफ वाई एंड एफ जेड। ठीक है ना। तीनों की वैल्यू हमें दिखाना होगा। तो देखिए एफ एक्स जीरो 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 हम लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला जो था वो ही लिख देंगे। लिमिट p टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो प्लस पी जीरो जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो जीरो, और लिमिट p टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो प्लस पी दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ ऑफ p जीरो 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 माइनस एफ ऑफ ये जीरो 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 पॉइंट में डिवाइडेड बाई p। तो यहाँ पर p पॉइंट में p जीरो जीरो में क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू p आ जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू p बाई p मतलब 1। तो लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 आ गया, ये प्रूव हो गया। उसके बाद एफ वाई जीरो 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 निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, और जीरो प्लस क्यू करेंगे यहाँ पर और नीचे डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगा। तो देखिए जीरो प्लस क्यू है, अगर पी समथिंग मतलब पी होता मतलब एक्स की, जहाँ एक्स की यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो है,
तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्यू, दिस इज इक्वल्स टू 0। सेम तरीके से आर की हम लिख लेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रूल क्या क्या है, रूल फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, तो एफ एक्स रिकॉर्ड वाई कांस्टेंट, तो वाई को कांस्टेंट रख के हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, और एफ वाई जब निकालेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रख के वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। तो एफ एक्स निकालेंगे एक्स वाई जेड में, तो वाई एंड जेड को कांस्टेंट रखना होगा, एंड डिफरेंशिएट करना होगा एक्स वाई जेड को रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। एफ वाई हमें निकालना होगा, तो एक्स एंड जेड को कांस्टेंट रखेंगे, एंड एफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना होगा, एंड एफ जेड फाइंड करना होगा, तो एक्स एंड वाई को कांस्टेंट रखेंगे, एंड एफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड हमें इसका डिफरेंशिएट। देखिए, let f maps r square to r be a function given by f of x y equals to x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का क्यूब। यहाँ पर एफ एक्स एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स वाई निकालना है। ये मेथड तो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है ना। तो अभी हम दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, जिस मेथड हमने अभी पढ़ा, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x एंड प्लस वाई। देखिए सेम ही आया यहाँ पर, और x को कांस्टेंट रखेंगे तो y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इजी है, एक ही लाइन में हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया गया है। मैंने जो एक लाइन में लिखा है, ये सभी इतने सारे लाइन में लिखा गया है। तो एग्जाम्पल 7 देखिए, z इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डेल जेड डेल एक्स करना है, ठीक है ना। तो डेल जेड डेल एक्स करेंगे, एंड डेल जेड जेड वाई करेंगे, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर माइनस 8xy का स्क्वायर, एंड डेल जेड डेल वाई क्या आ जाएगा, माइनस 8x का स्क्वायर वाई प्लस 16y। ये तो सभी को पता है, मतलब कांस्टेंट टर्म को y को कांस्टेंट रखेंगे जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये एग्जांपल 8 क्या कर रहा है कि ये फंक्शन गिवन है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 प्लस वाई पावर 4, जहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 है, और 0 जहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर फाइंड इसका टू पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है, एफ एक्स 0 0। देखिए हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए सेम तरीके से मैंने जो तरीका आप लोगों को सिखाया है, बुक में जो तरीका दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले में पॉइंट को पुट कर रहे हैं और बस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एफ वाई ए जीरो यहाँ पर ए एंड के ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव, सॉरी नॉन जीरो था, तो इसीलिए यहाँ पर ए के डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस के ए का पावर 4 प्लस के का पावर 4 ये था, ठीक है ना। तो उसके बाद भी सेम तरीके से सभी को निकाला गया है। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ए प्लस एच था, तो ए प्लस एच को करने के लिए थोड़ी सी लंबी यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ा, और एफ वाई ए बी को करने के लिए भी थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन अगर आप लोग एक बार करोगे तो ये कैलकुलेशन आप लोगों से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कैलकुलेशन मिल नहीं रहा है, तो आप लोग मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, कैलकुलेट करके वो वैल्यू आप लोगों का नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ये कर दूंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम E4 5 ये अगली वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।